नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृतपाल सिंह के केस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अमृतपाल सिंह के केस के अंदर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या जवाब दिया, आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर देना। दूसरी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजाबियों के ऊपर एक के बाद एक हमला हो रहा है। तीसरी बात हम करें से भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। यहाँ पर आईपीसी की धारा को बदला गया है। आईपीसी की धारा को नहीं बल्कि उसके नाम को बदला गया, केवल यहाँ पर नाम चेंज किए गए अंग्रेजी से हिंदी के अंदर। लेकिन पहले जो लोग आईपीसी आईपीसी करते थे, अब उन्हें अब ये धारा धारा करना पड़ेगा या भारतीय न्याय संहिता, इस प्रकार से उनको बोलना पड़ेगा, जिसके अंदर वकीलों को, पुलिस वालों को, सभी को दिक्कत आएगी। लेकिन यहीं पर हम सभी के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत आती है, वो आती है एनएसए और यूएपीए। पहले जो यूएपीए और एनएसए लगाया जाता था, ये सरकारों के द्वारा लगाया जाता था। सरकार तय करती थी इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाना है और इसके ऊपर नहीं लगाना, जैसे अमृतपाल सिंह के ऊपर लगाया गया है। लेकिन आने वाली अपडेट जो है, जो 1 जुलाई से ये जो लागू होने वाला है, इसके अंदर बताते हैं कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, थानेदार होता है, उसको इतनी पावर दे दी गई है कि वो स्वयं किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना सरकार की मर्जी के वो किसी के ऊपर भी एनएसए और यूएपीए लगा सकता है। अब आप एक केला चोरी करके निकलोगे तो आपके ऊपर एनएसए और यूएपीए लगाया जा सकता है। अब दूसरी बात करें कि जो हमारे कानून है, हमारे देश की जो सरकार है, वो कहती है कि हिंदी के अंदर सारा काम होना चाहिए। उन्होंने पहले देश का नाम बदला। दोस्तों, इंडिया नाम से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? आज भी हम हर जगह पर बोल रहे हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो ऐसे में अब हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता? जब हम किसी दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं तो हम वहां पर अंग्रेजी भाषा उपयोग करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सभी देशों के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए उपयोग की जाती है। लेकिन जब आप भारत से बाहर जाते हैं तो आप सभी के साथ अंग्रेजी के अंदर बातचीत करते हैं या उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर, जो वहां पर प्रचलित भाषा होती है। लेकिन इस समय भारत के संविधान के अंदर से अंग्रेजी भाषा को, या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, हम उनको बदल रहे हैं। हम भारत के अपने कानून बना रहे हैं। लेकिन ये सारे कानून, जो संविधान था, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। कुछ कमियां जरूर होंगी जिसके लिए आप समय समय के ऊपर नए नए कानून लेकर आते हैं, लेकिन इस समय संविधान को बदलने की जगह इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भाषा बदलनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि जो कानून है वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, अंग्रेजी के अंदर कानून थे, हम इन कानूनों को हिंदी भाषा के अंदर तैयार कर रहे हैं। हिंदी भाषा के अंदर कानून तैयार करते करते इन्होंने इनके नाम बदल दिए। अब नाम बदल दिए तो इसमें कुछ धाराएं आगे पीछे हो गई, किसी की धारा बदल दी, किसी की आगे कर दी, किसी की पीछे कर दी, यानी कि जो इस प्रकार से उसको शफल कर दिया धाराओं को। अब बात यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद इन्होंने एनएसए और यूएपीए के अंदर चेंजेस किए। पहले जो यूएपीए और एनएसए दोस्तों लगाया जाता था, ये भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगाती थी। कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है, ये पहले सरकार तय करती थी। यहां पर भी लोगों के खिलाफ जबरदस्ती साजिश करके उनको जेल के अंदर भरा जाता है। जैसा आप अमृतपाल सिंह का केस जानते हैं, अमृतपाल सिंह के केस के अंदर भी उसको देशद्रोही करार दिया हुआ है इन लोगों ने। एनएसए का मतलब यही है कि वो देश के लिए खतरा है, वो देशद्रोही है, और उसके ऊपर एनएसए लगाकर इन लोगों ने उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब ऐसे में आने वाले समय के अंदर जो एनएसए और यूएपीए है, 1 जुलाई से जो नए कानून बताए जा रहे हैं, सुनने में तो भाई देखो यही आया, और 100% ये ऑथेंटिक जानकारी होती है जो रवीश कुमार जी अपने वीडियोस के अंदर बताते हैं। तो उन्होंने अपने वीडियो के अंदर ये बताया था कि आने वाले समय के अंदर 1 जुलाई से जो पुलिस स्टेशन के थानेदार हैं, इंस्पेक्टर है, या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होगा, वो भी अब एक साधारण व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा सकेगा। अब आप सोचिए कि मणिपुर के अंदर कैसी घटनाएं होती है, दिल्ली के अंदर कैसी घटनाएं होती है, और कई बार तो पंजाब के अंदर भी पुलिस का तशद्दुद पहले से ही लोगों के ऊपर, लोगों को झेलने के लिए देखना पड़ता था। 1984 के अंदर हमने देखा कि पुलिस को कितनी ज्यादा पावर दी गई थी मंत्रियों के द्वारा, और पुलिस ने उसका कैसा प्रयोग किया था। अब क्या, अब जो एनएसए और यूएपीए की ताकत इन पुलिस वालों के हाथ में दे दी गई है, क्या ये इसका सही से उपयोग कर पाएंगे? क्या इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? क्या आपको एक छोटे से चोरी के केस के अंदर फंसाकर भी आपको एनएसए और यूएपीए लगाने के लिए डराया धमकाया नहीं जाएगा? तो इसके ऊपर जरूर सरकार को जांच करनी चाहिए कि ये जो बता रहे हैं कि जो यूएपीए और एनएसए डायरेक्टली पुलिस इंचार्ज को, या कह दें कि इसको थानेदार को, एसएचओ को पावर दे दी गई है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए और इसको पीछे जरूर करना चाहिए। बाकी हमारे देश की सरकार को
अगर अंग्रेजी कानूनों से दिक्कत है, तो हमारे देश के अंदर अंग्रेजी भाषा क्यों बोली जाती है? हमारे देश से अंग्रेजी भाषा मिटा दो। हमारे देश के स्कूलों के अंदर भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए और ना ही किसी कॉलेज के अंदर, ना किसी दफ्तर के अंदर। जहां पर भी कोई भी नेम प्लेट आती है, बस का बोर्ड आता है, हवाई जहाज का एयरपोर्ट का नाम लिखा होता है, बस स्टैंड का नाम लिखा होता है, गाड़ियों के नंबर होते हैं, वो सारे के सारे हिंदी भाषा के अंदर करो या अपनी मातृभाषा के अंदर लिखो। जिस प्रकार से केरल और तेलंगाना जैसे जो राज्य है, उन्होंने भी इन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कानून सभी स्टेट्स के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में देश के अंदर धीरे-धीरे इन कानूनों का विरोध हो रहा है। वैसे भी सरकार डिजिटल ब्रॉडकास्टर बिल लेकर आ रही है, वो भी आप सभी को पता है। देखो, जिस समय हिमाचल के अंदर पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत वाला मामला आप सभी ने सुना था, उसके बाद हिमाचल के अंदर कुछ धीरे-धीरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जब भी पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं, खासकर पंजाबी जो लोग हैं, वो हिमाचल की तरफ जाते हैं, कुल्लू मनाली की साइड जाते हैं या मणिकर्ण साहिब जाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं, या वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवरों ने पिछले दिन एक चिट्ठी जारी की थी कि अगर पंजाब के किसी ड्राइवर को, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है, कोई यहाँ पर उनसे मारपीट करता है, तो वो टैक्सी ड्राइवर्स के पास आए, वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब कल की एक फिर से नई घटना निकल कर आ जाती है कि पंजाब से मनाली एक ड्राइवर गया था और मनाली में एक होटल के सामने कार को पार्क किया हुआ था। किसी ने कहा कि कार हटाओ, तो उसने कहा बस 2 मिनट में हटाता हूँ। बस इतनी ही। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो फुटेज आप साथ में देख रहे हैं, ये वायरल की जा रही है। इस वीडियोज़ के अंदर ये बताया गया था कि यहाँ पर उन्होंने केवल, उसने जब ड्राइवर ने बोला कि सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी हटाता हूँ, तो इतने में जो लोकल लोग थे, उन्होंने उस ड्राइवर को मारना-पीटना शुरू कर दिया। हिमाचल के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएँ सामने। दोस्तों, कल हमारे देश के लिए एक बड़ी शोक भरी खबर सामने आई थी लद्दाख से। लद्दाख के अंदर भारतीय फौज का एक टैंकर था, वह बह गया था नदी के अंदर और उस टैंकर के अंदर 5 जवान भी बह गए थे। बड़ी दर्दनाक घटना जो वहां पर लद्दाख के अंदर ये कल हुई थी। बात करते हैं अब भाई अमृतपाल सिंह जी की। भाई अमृतपाल सिंह जी के केस के अंदर एक फिर से नया मोड़ आया है और अमृतपाल सिंह जी के लिए अमेरिका के अंदर जो सिख वकील है जसप्रीत सिंह अटर्नी, उन्होंने कमला हैरिस जी, उपराष्ट्रपति अमेरिका की, उनके साथ मीटिंग की। 3 बार वो मीटिंग कर चुके थे और इस मीटिंग के अंदर इस बार वो पर्सनली उनके साथ मिले। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से उनकी फोन के ऊपर कमला हैरिस और उनकी टीम से बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बार उनकी जो बातचीत है वो डायरेक्टली वो कमला हैरिस के साथ जाकर मिलते हैं। सिंह अटर्नी जी ने कमला हैरिस को बताया कि भारत के अंदर, भारत की जेलों के अंदर बेगुनाह बंदी सिंह बंद हैं और भारत सरकार उनको नहीं छोड़ रही है। और खासकर इसके साथ उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा के केस का जिक्र भी किया। तो कमला हैरिस ने भी आगे से जसप्रीत सिंह अटर्नी को जवाब दिया कि वह भारत सरकार से बात करेंगे और उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर वो आप सभी को अपडेट जरूर देंगे कि इस मामले के अंदर उनकी आगे क्या बातचीत हुई है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये 2 देशों के आपसी रिश्तों के बारे में भी है और एक देश जब दूसरे देश से कोई बातचीत करता है तो दूसरे देश के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। ये बातें जसप्रीत सिंह अटर्नी ने बताई कि कमला हैरिस जी ने उनको ये बातें बताई हैं। जो बंदी सिंहों की रिहाई की जो बात चल रही थी, उसके अंदर यही बड़ी अपडेट थी कि कमला हैरिस ने खुद बोला है कि वो अगले 1 हफ्ते के अंदर भारत सरकार के साथ जैसा हो सकेगा वैसी बात करके जसप्रीत सिंह अटर्नी जी को अपडेट। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी, अपडेट। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।